भगवान नहीं समझ पाते, क्योंकि जब पेट में बच्चा रहता है तो उल्टा टंगा रहता है, नरक भोगता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु नरक से निकला लो। भगवान कहते हैं मुझको जपना, और कहते हैं बिल्कुल जपूंगा। वो जिस सत्य बोलता है बिल्कुल उसी प्रकार सत्य बोलता है। जैसे एक आदमी उधार मांगने वाला, परेशान आदमी उधार मांगता है, उसमें सत्य बोलता है दे दूंगा, उस समय ईमानदार रहता है, लेकिन हालात उसको बेईमान बना देते हैं। जब वो पैसा आपका भी डुबो देता है तो हालात उसको बेईमान बना देते हैं। तो हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी हूँ प्रयागराज में और यहाँ पर आया था जो हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके पार्क में घूम रहा था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति मिल गए हैं, यूँ तो कहा जाए कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, लेकिन इन्हें लगन लग गई। वो कहते हैं ना, लगन लग गई बस उसी की। तो बस इनको प्रभु की लगन लग गई। मैं तो इनको संत मानता हूँ, लेकिन आपको ऊपर से इनका जो चोला है वो नहीं लग रहा होगा संत वाला, ये गृहस्थ लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से एक संत से भी बहुत ऊंचे लेवल के हैं। वाकई में दोस्तों इनको इतना ज्ञान है। मैं काफ़ी देर बैठा, इन्होंने जो बातें की वो बहुत ऊपर लेवल। जब आदमी की जो बुद्धि है ना इस लेवल पे पहुंच जाती है तब ऐसी बातें करता है। को उतना अब मोह नहीं रहा है, ना ही परिवार वालों से ना ही इस शरीर से। बहुत ही ऊंचे लेवल की बातें इन्होंने बोली हैं और अभी आपको वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए, जिस तरह से लोग परेशान हैं इस दुनिया में, किस तरह से मोक्ष प्राप्त किया जाए। गुरु, मुक्ति जो है कोई चीज़ ऐसी नहीं है। एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मुक्ति नहीं कोई चीज है प्यारे, जो कोई दिलवाएगा। मुक्ति नहीं कोई चीज है प्यारे, जो कोई दिलवाएगा। मुक्ति नहीं कोई जगह है प्यारे, जहाँ कोई ले जाएगा। मुक्ति तो भोले शरणम में, मुक्ति तो भोले चरणों में, जो आए सो पाएगा। मुक्ति तो भोले भजनों में, जो गाए सो पाएगा। ये उसी प्रकार सत्य है। जैसे जो है आपका बच्चा है, मान लीजिए, और आपने उसका एडमिशन कराया अच्छे स्कूल में, सब कुछ आपने दे दिया उसको, पूरी सुविधा दे दी, और बच्चा आवारा निकल गया, ड्रग्स पी लिया, वो पी लिया, खा लिया, पी लिया, और उसके बाद जो है कैसे वो माँ बाप का प्यारा बन पाएगा। जब माँ बाप का प्यारा नहीं बन पाएगा तो अपने प्रारब्ध भोगेगा। माँ बाप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको मुक्ति जब मिलेगी, जिस कर्म से वो उधर गया है उसी कर्म को सुधार के शरणागत हो जाए। शरणागत को माफी है, शरणागत को माफी है। प्रभु की शरण में जो किया सो किया, अनजाने में किया, जानबूझ के ना करना। जानबूझ की गलती माफी नहीं होती, अनजाने की गलती सब माफ होती है। अनजाने में भोले बाबा के ऊपर पैर रख के चोर चढ़ गया था, भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि लोग फूल पत्ता चढ़ाते, तुम तो अपने आप को चढ़ा दिए। मुक्ति गुरु कोई ऐसी चीज नहीं, कोई जगह नहीं है जो कोई ले जाएगा, कोई दिलवाएगा। मुक्ति मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप अपने मोह को पूरा हर तरीके से त्याग देंगे, आप अपना अस्तित्व मिटा देंगे, क्योंकि आप तो कुछ है ही नहीं है। ये तो मकान है किराए का, ये जो है ये अस्तित्व, ये है, ये अस्तित्व है। इसके अस्तित्व को जिस दिन जान जाएंगे आपको मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मुक्ति तो आपको है कहाँ, बंधन में। क्या बात है। जैसे आजकल मोह माया ज़्यादा है आदमी को, तो वो क्या करता है कि इस कर्म बंधन में इतना फंस गया है कि निकल नहीं पा रहा है। तो इससे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। ये प्रभु नाम जपने से, नाम जपने। जिस प्रकार आप जो है चॉकलेट का बचपन में स्वाद पाके धीरे धीरे माया की ओर आकर्षित हुए, धीरे धीरे हुए। बच्चा जब छोटा सा रहता है, लोग कहते हैं जौरा बोरा हटा रहे, जौरा बोरा नहीं, भगवान उनसे खेलते हैं। लेकिन जब वो स्वाद पाता है बच्चे चॉकलेट का, धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा माया में लिप्त हो जाता है, उसको चॉकलेट्स का ही स्वाद समझ में आता है, पूरी दुनिया नहीं समझ में आती, भगवान नहीं समझ में आते। क्योंकि जब पेट में बच्चा रहता है तो उल्टा टंगा रहता है, नरक भोगता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु नरक से निकला लो। भगवान कहते हैं मुझको जपना, और कहते हैं बिल्कुल जपूंगा। वो जिस सत्य बोलता है बिल्कुल उसी प्रकार सत्य बोलता है। जैसे एक आदमी उधार मांगने वाला, परेशान आदमी उधार मांगता है, उसमें सत्य बोलता है दे दूंगा, उस समय ईमानदार रहता है, लेकिन हालात उसको बेईमान बना देते हैं। जब वो पैसा आपका भी डुबो देता है तो हालात उसको बेईमान बना देते हैं। तो इसी प्रकार बच्चा उस समय तो रटता है सच्चे मन से, जपूंगा प्रभु, और जब तक उसको ज्ञान नहीं होता कि ये मेरे चाचा, ये मेरे मामा, ये मेरे बाबा हैं, और ये चॉकलेट है, ये दूध का स्वाद है, तब तक वो भगवान को जपता रहता है। जिस पल वो चॉकलेट का स्वाद पाता है, दूध का स्वाद पाता है, और ये माँ है, ये बाप है, ये पिता है, उसी समय माया में ऐसा लिप्त हो जाता है दोस्त। और माया से छुटकाने के लिए सिर्फ भगवान का नाम है, सिर्फ भगवान का नाम है। हर दशा में भगवान का नाम है। सोते जागते उठते बैठते अपनी सांसों के साथ अगर आप जोड़ देंगे भगवान का नाम, और फिर आप देखिए कि आप कब भगवान में लीन हो जाएंगे, आपको खुद आभास नहीं होगा। जैसे एक लाइन अगर आप कहें तो इजाजत हो तो सुना। तूने पूजे पत्थर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कालीबाड़ी मंदिर मुट्ठी में बैठा था, माई हमसे कहीं कह दो। एक भक्त आए और उनका फोन आया, तो वो कहते क्या है फोन पे कि 2 मिनट रुको, बस माई को मना के आते हैं। अरे उस ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके लिए परेशान रहते मनाने के लिए, आप उनको 2 मिनट में, हमने कहा गुरु कोई मंत्र हमको बता देते, 2 मिनट में माई को मना लोगे। तो माई कहती है कि ऐसे भक्तों को सुना दो।
क्या बात। तूने पूजे पत्थर जा जा के चारों ओर, अरे तूने पूजे पत्थर जा जा के चारों ओर, और एक पल भी ना देखा दिल से तूने मेरी ओर। माई कहती है कि नाम से तो तुमको मैं ताड़ देता हूँ। रो देती है माई, रो देती है कि बेटा बन के आए, माँ की ममता मेरे अंदर पत्थर में डाल दिए और फिर चल दिए। रो देती है, तड़प उठती है माँ, कहती है तूने पूजे पत्थर जा जा के चारों ओर, और एक पल भी ना देखा दिल से तूने मेरी ओर। जो एक पल भी देखा तूने दिल से मेरी ओर, जो एक पल भी देखा तूने दिल से मेरी ओर, अरे दिल में तेरे बस जाओ और मन में मचा दो शोर। जैसे मेरे मन में मचा दिया कि अरे तुम प्राण प्रतिष्ठा करे। प्राण मंत्रों से नहीं आई हूं मैं इसके अंदर, तुम्हारी ममता से आई हूं, तुम्हारे भाव से आई हूं कि तुमने जो है प्राण प्रतिष्ठा में पंडित जी बताए व्रत रहना, तो तुमने व्रत रहा है, खाया नहीं। उस अनाज को छोड़ दे जिस अनाज के लिए दुनिया लड़ाई कर लेती है, कत्ल कर देती है, उस अनाज का त्याग कर दिया तूने, और ठंडे पानी से नहाए। उस ममता के कारण मैं इसमें बात कर ली हूँ, तुम्हारे मंत्र से नहीं बात कर रही हूँ। मंत्र से हमको बात करोगे, मंत्र तो पूरा मैंने ही बनाया, मंत्र तुम हमको क्या समझाओगे? तुम्हारा तो भाव ही मेरे लिए काफी है, एक बार राम का नाम ही काफी है। गुरु, जिस तरह से आजकल लोग गुरु बना रहे हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं जी, तो कैसे पता किया जाए कौन सा अच्छा गुरु है उसके लिए? गुरु देखिए, गुरु दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है जी, और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ठीक है। तो गुरु के बिना तो बिल्कुल वो सही गाड़ी है इंसान की, जैसे बिना पटरी के रेल। हाँ, बिल्कुल सही। इंजन खूब सुंदर बना लिए, स्टार्ट होगा, आप होगा, लेकिन चलेगा नहीं। सही। गुरु का मतलब होता है कि आप गुरु किसी को भी बना लीजिए, चाहे वो चोर हो, उचक्का हो, साधु हो, संत हो, मंत्र हो, जो भी जानता हो, XYZ, क्योंकि जो ऊपर वाले ने जिस गुरु को आपके लिए लिखा है वो आपके स्वभाव के हिसाब से आपका गुरु बना के भेजा है धरती पे, आपके स्वभाव के हिसाब से। आपके स्वभाव, गुरु कोई वो फैक्ट्री नहीं है कि जो आपको भगवान से जोड़ देगा। अगर फैक्ट्री होती तो गुरु चेला ना बना रहे होते, आपको छोड़ के सीधा हिमालय में पहुंच गए होते, ना चेला बना रहे होते गुरु, क्योंकि वो तो उनका प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध दूसरा है। आपके नेचर के हिसाब से भगवान ने आपको गुरु का नेचर दिया है। गुरु शौकिया बनाना कि हम भी गुरु बना लें, वो करे, या शौकिया भजन गाना कि हम भी भजन गा लें, तो गुरु वो लाभ नहीं मिल पाएगा गुरु। हाँ, वही तो। गुरु की पहचान कैसे करें? सच्चे गुरु की पहचान? गुरु की पहचान करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु आपको एक गुरु मंत्र दे दिया। गुरु का मतलब होता है कि जो गुरु बोल दे। एक एपिसोड आपको गुरु का सुनाता हूँ। छोटा है कि एक औरत जो है, हो सकता है आपने सुना हो, हमने भी कहीं सुना है, लेकिन उसकी थीम हमको अच्छी लगी। गुरु जो है, एक बार एक औरत जो है खूब सोना चांदी पहने हुए मंदिर में गई पूजा करने, तो एक चोर था। उसने कहा कि इतना पूजा पाठ करती हूँ, साधु का वेश बन के आया, क्या इतना पूजा पाठ करती हूँ, सब व्यर्थ है बिना गुरु के। उसके समझ में आ गया। उसने कहा मैं क्या करूँ, क्या गुरु बना लो, क्या किसको बनाऊँ, क्या मुझको बना लो, क्या ठीक है बना लिया गुरु। क्या अब मैं जो कहता हूँ वही करो गुरु। क्या हाँ ठीक है जो कहो। क्या मैं तुमको पेड़ में बांधूंगा और जब तक मैं ना कहूँ खुलना नहीं, लाख कोई खोले, कह देना बंधा रहने दो, बना गहना जेवर क्या सब दो हमको, ये सब जो है तुम्हारा कोई निकाल ले जाएगा, बाद में दूंगा जब खोलने आऊँगा। बांध के चला गया, लूट के चला गया। ऊपर से भगवान देख रहे थे। नारद जी को बोले ये भैया, नारद जी चोर उचक्का चला गया। नारद जी आए, उसको समझाए, नहीं माना। भगवान को बुला लिया, भगवान ने बुलाया उस औरत को, नहीं मानी। कहीं नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा के बिना मैं नहीं कुछ करूँ। कहीं चोर है, कहीं होने दीजिए, मेरे गुरु हमसे क्या लेना देना। तो जब भगवान आ गए और भगवान उसको बुला के जाओ, उसको पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले आया, जब खोला तो उसी समय एक दोहा बना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाया। वो चोर उचक्का, लेकिन उसके लिए महान गुरु बन गया, क्योंकि भगवान से सीधा दर्शन करा दिया कि उसका प्रारब्ध ही ऐसा था, उसका स्वभाव ऐसा था। आपके स्वभाव से आपको गुरु का लाभ मिलता है, ना कि गुरु के से आपका लाभ मिलता है। आपका जो स्वभाव होगा दृढ़ संकल्प वाला होता है। एक बार गुरु बना लीजिए तो कभी अवहेलना करें। गुरु बनाना आसान काम नहीं होता, लेकिन छान के बनाइए गुरु। एक बार गुरु बना लिया तो जय श्री राम, फिर हो गए मेरे वही गुरु। श्री कृष्णा जी लिखते हैं, गीता में कहते हैं कि जो है मीराबाई वो थी राजघराने की। आज तो हमारी बहन बेटियां सब लोग जो है खुले आम घूमती, उनको कोई पर्दा नहीं है और पर्दे की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले पर्दे में रहती थी। राजवाड़े घर की मीराबाई चौराहे पे भजन गा दी थी, तो सास क्या कहती हैं, कुल लासनी तुसने कुल का नाश करा दिया। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, आज कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीराबाई को पूरा विश्व जानता है। प्रभु के लिए अस्तित्व अपना मिटाना होगा दोस्त। और मैं जब पहली बार मेरी वाइफ कहीं कि बिटिया के 5 साल की बिटिया के लिए कहीं इसकी शादी कैसे होगी, तुम इतना पागलों तक भजन गाते रहते हो। तो मैंने एक गंगा जी किनारे जा रहा था, पैदल निकल जाता था उस समय, भोले बाबा को देख के रो दिया, रो के एक भजन गाया और कहिए वो लाइन मैंने भोले बाबा को सुनाई। अच्छा, ये भजन आपके माइंड में अपने आप बनते चले? अपने आप, मेरा भाव से भजन बनता है। जैसे बॉम्बे में गया, एक साधु थे, बहुत महात्मा लग रहे थे, और
कालवा देवी रोड पे श्री राम जी का मंदिर था, मैं राम जी का शौकीन मंदिर का, और चला गया और उनसे प्रार्थना की गुरु भजन कर लूँ यहाँ पे बैठ के, मेरे तो भूख भजन की है। तो हाथ में कुछ थाली ना देके ना चढ़ावा देके, तो अपने एक असिस्टेंट रखे थे और भजन शुरू, उनके असिस्टेंट ने बोला भजन, असिस्टेंट को भजन अच्छा लगता था, फिर गा के चला गया। फिर दोबारा 2 महीने बाद गया तो असिस्टेंट बोला कि भजन नहीं सुनाएंगे क्या? तो उनका बिल्कुल सुनाऊंगा प्रभु। तो मैं भजन गा रहा था और तब तक जो है एक कोई फूल लेकर, माला फूल लेकर आए 2 पति पत्नी, और उनको वो वाले पंडित जी जो मैनेजमेंट करते हैं, जिनको मैं समझ रहा था बहुत बड़े महात्मा है, और वो जो है कहते क्या है, उस गरीब जिसको अपना नौकर बना के रखे थे, पट्टी धोती पहने था, उसको भजन अच्छा लग रहा था, मैं गा रहा था और बीच में रोक के कहते क्या है, ये क्या इस चक्कर में पड़े हो, उसको वो देखो। ये गुरु तो हमने कहे प्रभु इनको ना डांटिए, इनका कोई कसूर है, कसूर मेरा, मैंने भजन गाया है, जो सजा हो मुझको दे दीजिए। और आज के बाद से मैं गुरु मंदिर में नहीं आऊंगा। मैं कह के जाने लगा, पंडित जी मुझे बुलाए और कहे कि जो है आप चलिए प्रभु इसको ज्ञान नहीं है। देखिए मेरे रोए खड़े हो गए। और फिर बाहर निकला दरोगा जी मेरे साथ में थे मित्र, और गुरु वो कहे क्या हुआ गुरु, हमका कुछ नहीं, एक भाव निकल रहा है, भजन निकल रहा है, वो भजन कहिए मैं सुना। वो भाव निकला उस समय, क्या लाइन, देखन में साधु दिखे और करें व्यापार, देखन में साधु दिखे और करें व्यापार, भक्तन को सारे ग्राहक समझें, बेचे आशीर्वाद प्रभु का, बेचे आशीर्वाद, जो जितने ज्यादा दिया, जो जिसने ज्यादा दिया तो उसको दे आशीष, जो बेचारा ना दिया तो पकड़ के दिया है खींच, पंडित जी ने पकड़ के दिया है खींच। मुझे रोना आ जाता है प्रभु से। आजकल हम देखते हैं बाबा जो साधु होते हैं वो अपना एक भेष बनाए रहते हैं, आपको नहीं लगता कि कपड़े या तिलक लगा के रहा जाए, और बनाते हैं वो दिखाते हैं? नहीं गुरु, उसमें सब नहीं दिखलाते, सब नहीं दिखलाते, सब नहीं दिखलाते। जिनका पाप ज्यादा, जिनके द्वारा पाप ज्यादा इकट्ठा होता है तो उनको दिखला देते हैं। कायदे से साधु संत तो वो होते हैं जिनको लग्जरी लाइफ से कोई लेना नहीं। अगर कोई चाह है तो वो साधु नहीं है, चाहे भगवान की चाह क्यों ना हो। साधु का मतलब कोई चाह नहीं होनी चाहिए, भगवान की भी चाह नहीं होनी चाहिए। साधु का मतलब चाह हो गई तो फिर वही माया में, वही गेट आपका खुल गया माया वाला, क्योंकि राम का नाम आया। तो एक लाइन जो है अभी घर पे हमको अचानक ध्यान आई, जो है मेरे राम ही जपना मगर मेरे श्याम ही जपना, रे मन तुझको है परमिशन, ले जा कहीं भी मेरे तन, रे मन तुझको है परमिशन, ले चल कहीं भी मेरे तन, मगर मेरे राम ही जपना, मगर मेरे श्याम ही जपना।